मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इफ्को, पूर्णतः सहकारी स्वामित्व। मिट्टी से रिश्ता जोड़ने वाली और अपने पसीने से उस मिट्टी को सोना बनाने वाली ये पंक्तियां सिर्फ एक किसान की मेहनत को नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास को बयां करती हैं जो मिट्टी के साथ हर किसान का जुड़ाव होता है। ये जुड़ाव सिर्फ खेतों में फसलों को उगाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उस मिट्टी को अपनी मेहनत, लगन और दूरदर्शी सोच से नए आयाम देने का नाम है। आज हम बात कर रहे हैं अबोहर पंजाब की एक ऐसी महिला किसान की जिसने अपनी सोच, परिश्रम और अद्वितीय दृष्टिकोण से खुद को और अपनी खेती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये कहानी है भारत की फार्म लेडी डॉली सेठिया की। पंजाब के एक छोटे से शहर अबोहर की रहने वाली हूँ। मैं लगभग 20 साल से फार्मिंग से जुड़ी हुई हूँ। मेरे दादाजी, मेरे फादर सब ज़मीन से जुड़े हुए हैं। मेरे दादा ससुर कभी शलजम लाते, कभी गाजर लाते, कभी मिर्ची लाते, छोटी छोटी चीज़ें घर लेके आते। मेरी मदर इन लॉ कहती भी इनको देखें क्या बनाएं, तो कहते चलो इनका अचार डाल लो, जिससे मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ता गया। मदर इन लॉ ने सिखाया मेरे को। डॉली जी ने अपनी खेती को सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने खेतों में उगाई गई सब्जियों का सही मूल्य पहचानने पर जोर दिया। उनके लिए ये सिर्फ सब्जियां नहीं थी, बल्कि एक अवसर था। उन्होंने वैल्यू एडिशन का मतलब समझा और इसे अपनी खेती में लागू किया। सब्जियों को सीधे बाजार में बेचने की बजाय उन्होंने उनका प्रसंस्करण शुरू किया, जैसे अचार बनाना, मसाले तैयार करना और नई नई वैरायटी को तैयार कर बाजार में पेश करना। मेरे दादा ससुर की डेथ के बाद जब हम लोग उनकी याद में उनकी बरसी गांव में करते, खाना तो गांव के लोग बनाते, जो एक उसमें पिकल रखते थे वो मैं घर से खुद बना के लाती। जो लोग आते सब बहुत अप्रिशिएट करते। लोग कहते भी वही वाला पिकल हमने खाना है जो आपने बाबा जी के लंगर में बरसी में बनाया। इसी तरह बस मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और आज मैंने ये पिकल्स के लिए एक ब्रांड बनाया है, जिसमें मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरा सारा परिवार एकजुट होके मेरे साथ खड़े हैं और सब लोग काम कर रहे हैं। डॉली जी ने अपने दादा ससुर की याद को एक नई पहचान दी। उन्होंने अपनी खेती और व्यवसाय को केवल एक आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे अपने परिवार की विरासत और सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ दिया। आज उनके अचारों की अनोखी वैरायटी स्वाद ही नहीं, सेहत के लिए भी मशहूर है। मैंने तो कुछ इस तरह का अचार बनाया जो लोगों ने पसंद किया। हमारी पंजाबी लैंग्वेज में, पंजाबी भाषा में हम उसको तुक्का बोलते हैं, जो एक कीकर का पेड़ या बबूल का पेड़ की फलियां होती हैं। वो भी कड़वी होती हैं, पर हमने उसको भी अचार का रूप दे दिया और लोग उसकी मेडिकल वैल्यू भी बहुत है। जो शुगर का पेशेंट है वो उसको खाए तो उससे उनको लाभ मिलता है। सहजन की फली, जिसको मोरिंगा भी बोलते हैं, पंजाब में स्वांजना भी बोलते हैं, कुछ एरिया में सहजन बोलते हैं। हमारे गांव में उसके पेड़ लगे हुए हैं हमारी फील्ड में। तो मैंने जो लोगों को रेयर मिलता है, ऐसे तो खाने में थोड़ा वो कड़वा होता है,
पर जब वो अचार बन जाता है तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। एक लहसुन का अचार है, मेरे हिसाब से मेडिकल वैल्यू भी उसकी बहुत है, और हम लहसुन अपने फील्ड में ही उगा रहे हैं। बहुत अच्छा लहसुन है, और लहसुन आजकल लोग इतना पसंद करने लग गया, हर सब्जी अचार में लोगों की पसंद है, क्योंकि उसकी जो वैल्यूज़ है बहुत सारी हैं। हार्ट के लिए है, पेट के लिए भी है। इसी तरह हल्दी का अचार भी है हमारे पास, जो एक खुद में ही एक पेन किलर है। सर्दियों में तो ये दोनों अचार इतने लोगों को पसंद आते हैं, हल्दी का, लहसुन का। ये हमारे फील्ड में, हमारे खेत में जो लहसुन हम उगा रहे हैं, सुपर क्वालिटी का ही लहसुन है। इसी तरह एक छोटा सा फ्रूट होता है करोंदा, जिसका हम अचार बना रहे हैं, और विटामिन सी से भरपूर होता है, खट्टा होता है, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। हम उसको अपने मिक्स पिकल में भी डालते हैं, इंडिविजुअल अलग से भी उसका अचार तैयार करते हैं। करेला तो सबने ही मोस्टली खाया होगा, पर एक झाड़ करेला होता है, मेन जो बड़े करेले से थोड़ा छोटे साइज़ का, उसकी जो मेडिसिन वैल्यू है वो शुगर पेशेंट्स के लिए ही लोग उनको जानते हैं, और उस करेले का भी हमने अचार बना दिया, जो एक बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा अचार, जो गुणों से भरपूर अचार है हमारे पास। आज डॉली जी के अचार न केवल स्थानीय बाजार में बल्कि बड़े स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुके हैं। उनकी सोच और मेहनत ने ये दिखा दिया कि अगर आप अपनी फसल की संभावनाओं को पहचान लें और उसमें नवाचार जोड़ें, तो वो उत्पाद हर किसी के दिल और घर तक पहुंच सकता है। पहले हमारे पंजाब में हर घर में कांजी डलती थी, बड़े बड़े मटकों में डालते थे। अचार भी लोग घरों में मटकों में ही डाल के रखते थे। हमने ड्रिंक भी तैयार करी, हमारी मार्केट में आ रही है काली गाजर की कांजी, जो काफ़ी फेमस है। कांजी तो मेरे ख्याल से हमने ही बाज़ार में लाई है। इस सीज़न हमने आंवला कांजी, बीटरूट कांजी और काली गाजर की कांजी भी निकाली, जो मार्केट में खूब चल रही है। दूसरी जो हम फसलें उगाते हैं, हमारी क्रॉप कनक होगी, सरसों होगी, उसके साथ साथ हम वेजिटेबल्स पे भी आ गए। जो वेजिटेबल्स हमें पिकल्स में चाहिए, स्पेशली गाजर है, शलजम है, गार्लिक है, आंवला है, करोंदा है, ये सब हम अपने फील्ड में ही उगा रहे हैं। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, खेती का खर्च और मानव श्रम कम करने के लिए ड्रोन से छिड़काव बेहद आसान और लाभकारी विकल्प है। 1 एकड़ में फसल के लिए ड्रोन की 10 लीटर की टंकी में 500 मिलीलीटर यानी 1 बोतल नैनो डीएपी और 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करें। ड्रोन से 1 एकड़ में स्प्रे सिर्फ 6 से 7 मिनट में हो जाता है। ड्रोन से नैनो उर्वरकों का छिड़काव यानी खेती को रफ्तार। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। किसान साथियों, कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन करें।
बीज के शोधन के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी और जड़ शोधन के लिए इतनी ही मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं। आलू के कंद और गन्ने के लिए प्रति टंकी 3 ढक्कन नैनो डीएपी मिलाकर शोधन करें। बोई गई फसलों में 30, रोपित फसलों में 20 से 25 दिन, आलू में 30 और गन्ने में 60 दिन पर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करें। फसल की जरूरत के अनुसार नैनो यूरिया प्लस का दोबारा छिड़काव करें। इफ्को नैनो फर्टिलाइजर की ताकत से फसलें लहलहा उठेंगी। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। डॉली जी ने अपनी खेती को सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने खेतों में उगाई गई सब्जियों का सही मूल्य पहचानने पर जोर दिया। उनके लिए ये सिर्फ सब्जियां नहीं थी, बल्कि एक अवसर था। उन्होंने वैल्यू एडिशन का मतलब समझा और इसे अपनी खेती में लागू किया। हम काली गाजर भी खुद बीजते हैं, जिसकी हम काली गाजर की कांजी बनाते हैं। काली गाजर की कांजी वो एक प्रोबायोटिक ड्रिंक है जो पेट के लिए, पेट की बीमारियों के लिए जो बहुत अच्छी है। ऐसे ही हमने आंवले की बनाई कांजी और चुकंदर की बनाई, जिससे पेट की हर समस्या आपकी हल हो जाती है। जो लोग उसको पीता है, पाचन क्रिया सही रखती है। काली गाजर की कांजी है या आंवला की कांजी है या बीटरूट या चुकंदर की कांजी है, वो सब हमारे खेत में उगाई हुई ये सब्जियां हैं, जिसको हम वहाँ से निकलवाते हैं। कुछ हमारे हेल्पर्स हैं, जो लेडीज़ हैं, जो मेरे साथ काम करती हैं, उनको छीलती हैं, काटती हैं, धोने का प्रोसेस चलता है। धोकर सुखाकर उनको कटिंग करके उनकी जो उसमें डलता है, नमक डलता है, राई डलती है, कुछ और मसाले डलते हैं। पानी डालकर कोई 8-10 दिन के लिए हम फिर उनको प्रोसेस के लिए धूप में रखते हैं, जो एक वो अच्छी ड्रिंक बनकर तैयार हो जाती है। फिर हम उनकी पैकिंग करके मार्केट में निकालते हैं। डॉली जी ने अपने खेत की हर फसल को एक नई पहचान दी। लहसुन, सरसों, गाजर जैसी फसलों को सिर्फ उगाने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उनकी गुणवत्ता और उपयोगिता को पहचानते हुए वैल्यू एडिशन के जरिए उन्हें नए आयाम दिए। उनके उत्पाद अब केवल कच्चे माल नहीं, बल्कि तैयार और उपयोगी सामग्री के रूप में बाजार में अपनी जगह बना चुके हैं। इस सोच ने न केवल उनकी आमदनी बढ़ाई, बल्कि अन्य किसानों को भी प्रेरणा दी। जो मिक्स पिकल है, लोगों ने उस अचार को बहुत ही पसंद किया। उसमें हम 8 तरह की सब्जियां डालते हैं, जैसे कि आम है, नींबू है, मिर्च है, करौंदा है, डेला है और भें बोलते हैं या कमल ककड़ी बोल लो। वो सब्जियां हम अपने खेत से निकलवाते हैं, लाके फील्ड से लाके जहाँ हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ लाते हैं। बहुत सारी हमारी लेडीज़ वर्कर हैं, उनको वॉश कराना, उनको कटवाना और सुखाना और सब काम उनकी हेल्प के साथ होता है। हाइजीन का भी हम खूब ध्यान रखते हैं। आके ग्लव्स भी डलवाना, कैप करवाना, एप्रन डालना, सब उनको पता है। प्रॉपर ढंग से अपने सब यूनिफॉर्म में आ जाती हैं, जो सब वो काम उनका शुरू हो जाता है। हमारी मम्मी दादी उनकी रेसिपीज़ के अकॉर्डिंग ही मैं बना रही हूँ, जैसे पुराने लोग बनाते थे घरों में, उसी के हिसाब से ही। इसमें कोई भी हानिकारक केमिकल हम नहीं डालते, जिसको लोग आज प्रिजर्वेटिव बोल देते हैं। हम वो चीज़ नहीं डाल रहे, जैसे कि सोडियम बेंजोएट है, इस तरह के केमिकल हम इसमें यूज़ नहीं करते। हमारे अचार ऑयल बेस्ड हैं। जो चीज़ों को हमने पकाना है, मसालों को पकाना है, आग पे उनको भूनना है, सब तरह उनको भूनते हैं। सब्जियों को सन ड्राइड करते हैं 3 या 4 दिन, जितना भी टाइम वो लेती हैं, हम उनको धूप में सुखाते हैं। इनको लंबे समय तक रखने के लिए
हम इसमें जो सरसों का तेल है वो इस्तेमाल करते हैं, जो कि खुद हमारे सरसों बीजी हुई उसको उसका तेल निकाला हुआ और धूप में सुखाकर इन सब सब्जियों का इन अचारों में इस्तेमाल करते हैं। आम का सीज़न आता है तो हम बहुत ही हाई क्वालिटी के आम परचेज़ करते हैं, जिसमें एक अच्छा आम माना जाता है राम केला आम। उसका भी हम खूब यूज़ लाते हैं अचार डालने में। हमारे मिक्स पिकल में भी है, हमारे पास आम की चटनी भी है मीठी जो, और एक आम का हमारे पास लहसुन वाला अचार भी है, अदरक वाला अचार भी है आम का। जब आम लाते हैं तो उसकी धोने में, उसकी सफाई करने में, उसकी सुखाने में एक हमने मशीन भी तैयार करी हुई है। इस अचार की जो प्रोसेसिंग यूनिट है हमारा, इसमें बहुत सारी लेडीज़ काम करती हैं हमारे साथ मिलके। उनको 12 महीने काम मिलता है, गर्मी सर्दी बारिश के दिनों में भी। जहाँ किसी और फील्ड में काम नहीं होता तो हमारी फील्ड में, हमारे प्रोसेसिंग यूनिट में काम चलता है। इस बात का हम खूब ध्यान रखते हैं, हमारे वर्कर्स भी 12 महीने उनको भी काम मिले। बात अगर करें सब्जियों की जो हम अपने खेत में उगा रहे हैं, तो हम उनमें ज़्यादा कोई भी हानिकारक कीटनाशक या केमिकल नहीं यूज़ करते या इस्तेमाल करते। डॉली जी के भाई ने जब अमेरिका की खेती और वहां के कृषि मॉडल को देखा तो उन्हें समझ आया कि कैलिफोर्निया का किन्नू वहां की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने महसूस किया कि किन्नू की ये किस्म अबोहर के लिए भी उतनी ही उपयुक्त हो सकती है, क्योंकि दोनों जगहों के मौसम में काफी समानता है। डॉली जी का ये कदम उनके परिवार की सामूहिक सोच और दूरदर्शिता का उदाहरण है। मेरे बड़े भाई साहब अमेरिका गए, वहाँ का भी क्लाइमेट और जो इधर हमारे अबोहर का क्लाइमेट ऑलमोस्ट सेम ही था। तो उन्होंने वहाँ देखे किन्नू की प्लांटेशन और यहाँ आकर उन्होंने प्लांट्स मंगवाए और किन्नू की हमारे गांव में शुरुआत करी। उन्होंने हमारे बाग लगवाए। एक बाग लगाने के लिए 3 से 4 साल में फ्रूट आता है, जो जिसका पीरियड 10 से 15 साल भी होता है। वो आपके प्लांट्स पे डिपेंड करता है कि वो किस क्वालिटी के प्लांट्स आपने लगाए और उसकी कितनी अच्छी केयर करी। जो हमारी किन्नू स्क्वैश है एक, जो लोग खूब अच्छे से उसको पीना पसंद करते हैं गर्मियों के दिनों में। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आएं, तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। किसान साथियों, इफ्को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत।
ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली। गुण है इसके दमदार, शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली। हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। डॉली जी के इस प्रेरणादायक सफर में स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र KVK का भी अहम योगदान रहा है। KVK की अभिनव पहलों और सतत प्रयासों ने अबोहर के किसानों की सोच और कार्यशैली में बड़ा बदलाव लाया है। डॉली जी समेत कई किसानों ने यहाँ से आधुनिक खेती के उन्नत तरीकों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसी मार्गदर्शन की बदौलत अबोहर के अधिकतर किसान पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर नई तकनीकों और नवाचारों को अपनाने में सफल रहे हैं। KVK ने न केवल उन्हें नई तकनीकें सिखाई बल्कि खेती को एक लाभदायक व्यवसाय में बदलने की प्रेरणा भी दी। मैं एक हाउसवाइफ रही और हूँ भी। घर में सबका, बच्चों का, फैमिली मेंबर्स का एक टाइम मैनेजमेंट करना एक बड़ी बात हो जाती है। फिर इधर फील्ड में आकर भी पिकल्स है, इनको भी देखना, तैयार करवाना, कोई वर्कर्स को बात समझानी, देखना भी पड़ता है और सही भी कराना पड़ता है। जब तक खुद ना जाएं और देखें ना तो कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। ये थोड़ी सी चैलेंजिंग आती हैं, पर बच्चों की सपोर्ट के बिना, फैमिली मेंबर की सपोर्ट के बिना या हस्बैंड की सपोर्ट के बिना ये काम नहीं हो सकता। जो इन सब ने मेरे को खूब सपोर्ट करा और आज हम अपना एक अच्छा ब्रांड बना चुके हैं। डॉली जी का अनुभव देश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। वो सिखाती हैं कि बदलाव की शुरुआत सोच से ही होती है और अगर आप अपनी सोच को सीमाओं से बाहर ले जाते हैं तो आप न केवल अपनी जिंदगी बल्कि समाज का इतिहास भी बदल सकते हैं। उनके लिए खेती सिर्फ मिट्टी में मेहनत करने का काम नहीं बल्कि एक ऐसा मंच है जहां सोच, नवाचार और योजनाबद्ध प्रयासों से नई ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं। उनका अनुभव बताता है कि खेती में सिर्फ परिश्रम नहीं बल्कि दूरदृष्टि और साहस भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में मैं तो हर लेडीज़ को, हर बच्चे को या बच्ची को यही बात बोलूँगी, अपने ज़मीनों से जुड़े रहें, अपना खान पान अच्छा रखें, हेल्दी रखें, स्ट्रेस फ्री रहें। मैं सेतियास ਪਿੱਕਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡੋਲੀ ਸੇਤੀਆਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚਾਰ, ਸਕੈਸ਼, ਚਟਨੀ, ਕਾਂਜੀ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ 'ਚ उन्हों की मदद करते हैं। मैं पिछले 1 साल से डोली सेतिया के साथ काम कर रही हूँ। इनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छे से जो भी चार बनाना सिखाते हैं हमें और यहाँ काम करके मैं अपनी छोटी छोटी ज़रूरत पूरा करती हूँ। मेरी चाची जी डोली सेतिया जी वो फार्मर तो हैं ही, बहुत अच्छे फार्मर है। उनको हर फार्मिंग के बारे में पता है कि कौन से वेदर कंडीशन है, क्या हो रहा है, लेकिन अब उन्होंने उसको एक वैल्यू एडिट करके अब अपना एक बिज़नेस शुरू किया पिकल्स का। क्योंकि देखिए बीइंग अ फार्मर हमें पता है कि हमारे को कोई सब्जी उगानी है, हमें आती है उगानी है, लेकिन उसके बाद करें क्या उसका? सिर्फ एक रॉ मटेरियल ला के मंडी में बेच दें, हम सिर्फ वहाँ तक सीमित थे। लेकिन आज उनकी सोच की वजह से उन्होंने इसमें एक वैल्यू एडिट किया, एक उसको प्रोसेसिंग के अंदर लेकर आए, तो हमारी जो वेजिटेबल्स थी हमें अब उसकी वैल्यू पड़ रही है। जो वर्थ हमें चाहिए था अब उनकी मेहनत की वजह से हमें वो वर्थ मिल रही है। तो शी इज़ अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर एंड अ वेरी गुड फार्मर एंड आई विश हर वेरी गुड लक। डॉली सेतिया मेरी वाइफ है। उनको शुरू से ही फार्मिंग में बड़ा इंटरेस्ट था। वो अक्सर ही फार्मिंग की मेरे साथ बातें करती थी। डॉली को ये होता था कि कुछ ना कुछ जो इतना कुछ हमारा जो सब्जी आती हैं उनकी जो वैल्यू नहीं मिलती, तो क्यों ना क्यों इसका कुछ ना प्रोडक्ट बनाया जाए।
तो फिर डॉली ने धीरे धीरे जैसे ही घर में मैं कोई भी चीज़ लेके आता तो उसका कुछ ना कुछ अच्छा एक अलग सी रेसिपी तैयार करके उसको डिफरेंट शेप में देके हमें तैयार करके देती। तो फिर हमने तरह तरह के पिकल्स बनाने शुरू किए। डॉली ने उसके साथ हमारे जो फार्म के वर्कर, जो पुराने हमारे वर्कर, उनको साथ लिया कि आप भी हमारे साथ दीजिए, तो हम क्यों ना एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करके लोगों को दिखाएं कि हम इसमें भी हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर हमने फार्म में एक बड़े छोटे से लेवल से हमने एक पिकल्स का काम स्टार्ट किया। तो जो हमारा वो लोगों को बहुत टेस्ट पसंद आया। डॉली का एक ही मोटो था, हमने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो हमने अब सुबह सुबह डॉली मेरे को बोलते हैं आप मार्केट में जाओ, अगर जो भी आपको प्रोडक्ट क्वालिटी वाला ही लाना है, तो हमने वो क्वालिटी प्रोडक्ट लेके ही उसके आगे पिकल्स तैयार किए, जूसेस तैयार किए, तो काली गाजर की कांजी तैयार की, जो एक अपने आप में एक अलग सी पहचान है काली गाजर की कांजी की। बाकी फार्मर हैं, अगर वो अपनी हर फसल में वैल्यू एडिशन करें तो हमारे देश बहुत आगे बढ़ सकता है, तो लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। अब हमारा एक छोटा सा काम ही है, इसमें हमें आसपास के हमने काफ़ी लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार रावत, हेड KVK फाजिल्का ICR से फिट। हमारे क्षेत्र में जो डोली सेतिया ये उद्यमी हैं, उनका हमारे क्षेत्र के लिए, जो हमारे क्षेत्र में जैसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे जो बाग लगे हुए हैं उसके अंदर आंवला है, वो उसका जो प्राइस है वो जो समय पे बहुत कम रहता है। तो इन जैसी महिलाओं ने वैल्यू एडिशन करके पूरे साल देते रहते हैं, और इससे उनका एक तो प्राइस अच्छा मिल जाता है उनको, और किसानों को फ़ायदा होता है। अपने देश के अंदर, अपने ज़िले के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, उससे बहुत सारी महिलाएं इससे प्रेरित हो रही हैं, और इस समय समय पे हम KVK फाजिल्का के अंदर वो आके और उनके जो ट्रेनीज हैं, उनके जो वर्कर हैं, उनको भी ट्रेनिंग दिला के अब इस अपने क्षेत्र का नाम ज़्यादा से अच्छा कर रही हैं। डॉली जी का सफर सिखाता है कि अगर आप अपनी सोच को बदलें तो अपनी किस्मत और इतिहास को भी बदल सकते हैं। उन्होंने ये साबित किया कि खेती सिर्फ मिट्टी में पसीना बहाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मंच है जहां सही दृष्टिकोण और नवाचार से नई संभावनाएं पैदा की जा सकती हैं। डॉली जी ने दिखाया कि खेती सिर्फ परंपराओं का पालन करने वाला काम नहीं है, बल्कि इसे व्यावसायिक नजरिए और योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो ये महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का एक सशक्त जरिया बन सकती है। उनकी कहानी प्रेरणा देती है कि महिलाएं न केवल खेती में अपना योगदान दे सकती हैं, बल्कि अपनी पहचान और इतिहास खुद बना सकती हैं। जो जोखिम उठाते हैं वही इतिहास लिखते हैं, और डॉली सेतिया ने ऐसा ही कर दिखाया। ये हैं भारत की फार्म लेडी, जो हर महिला के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। एक ऐसी महिला जिसने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और सोच हो तो कुछ भी असंभव नहीं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इफ्को, पूर्णतः सहकारी स्वामित्व। फौजी की एक ही सोच, एक ही धर्म, एक ही कर्म। आपका देश, हमारा देश, अपना देश, ये भारत देश। फौजी है, फौजी है। फौजी 2 सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, रात 11 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे DD नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।